गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की वीडियो डेरे पे सवाल जवाब के बारे में है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि आज बाबा जी से संगत ने सवाल जवाब किए और साध संगत जी, आज बाबा जी भी खुद स्टेज पर विराजमान थे और उनके साथ हजूर जी थे। हजूर जी और बाबा जी ने मिलकर संगत से सवाल जवाब किए। तो साध संगत जी, बाबा जी से संगत ने क्या क्या सवाल जवाब किए हैं वह ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले एक लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी, सब मुझको कमज़ोर कमज़ोर कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तू कमज़ोर नहीं है, बस हिम्मत रखा कर। बाबा कहती है, बाबा जी, मैं छोटी छोटी बातों पर रोने लग पड़ती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, रोना नहीं है, सबकी हिम्मत बनना है और ऐसे ही चलना है। और जब हम ऐसा बनने लग पड़ते हैं तो सब हमें नीचा दिखाने लग पड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो उस मालिक की रजा में रहकर भजन सिमरन करना है, तभी तो हम उसमें तरक्की पा सकते हैं। आगे एक लड़का आता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ऐसे प्रेम का क्या फ़ायदा? प्रेम तो तभी होगा जब आप भजन सिमरन करोगे और मुझे, तब मैं उस भजन सिमरन को मानूंगा और वही भजन सिमरन मेरे लिए होगा। और मैं और किसी तरह के भजन सिमरन के अलावा प्रेम को नहीं मानता। और अगर कोई चाहता है कि वह मुझे नाराज़ ना करे, खुश ना रखे, खुश रखे, इसके लिए भजन सिमरन है। उसके बाद एक लड़का आता है और कहता है कि बाबा जी, पहले तो एक सतगुरु थे, अब एक और एक 11 हो गए, अब तो डेरे में 11 सतगुरु का हुक्म होगा। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले एक गुरु का तो मान ले, एक गुरु का हम मानते नहीं और 2 का 11 का मानने लगे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा, हुक्म वही है, सिमरन करो। और आप बताइए, आप कितना सिमरन करते हैं? तो वो चुप हो गया। बाबा जी यही कहते हैं कि हमें ये जो है भजन सिमरन होता नहीं है और वैसे बातें हमसे करा लीजिए। और जब तक हम मालिक की रजा में नहीं रहते तो भजन सिमरन हमारे लिए जो है वह मायने नहीं रखता, मायने रखता है। और हम तब तक भजन सिमरन करेंगे जब तक हम मालिक की रजा में रहते हैं। जब हम मालिक की रजा में रहेंगे तभी तो भजन सिमरन कहलाएगा। आगे बाबा जी कहते हैं कि ये दुनिया का लोक जो हमें है दिखावा नहीं करना है, भजन सिमरन करना है, तभी तो ये भजन सिमरन की कहलाएगा। और हमें तो भजन सिमरन ज़रूरी करना है बेटा, हमारा काम है। तो आगे एक लड़का कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे क्या सवाल करूं, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, सभी लायक होते हैं और तुम यहाँ पर खड़े होकर सवाल जवाब कर रहे हो, इसके लिए भी काफ़ी हिम्मत चाहिए। और हम को हिम्मत के बिना यहाँ पर संगत सवाल जवाब नहीं कर सकती। और वो कहता है, बाबा जी, आप मेरे पे अपनी दया मेहर का हाथ बनाए रखें। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तो हमेशा ही तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन तुम ही हो जो भजन सिमरन करते ही नहीं। तो वह बाबा जी की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ऐसा नहीं करना है, भजन सिमरन करना है। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो उस मालिक के पास हमेशा ही रहेंगे, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मालिक हमेशा हमारे साथ है और रहेगा।
तो वह कहता है बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। आगे एक लड़की आती है और कहती है कि बाबा जी मेरा घर पे दिल नहीं लगता, मैं तो यहीं पर रहूँगी और भजन से सेवा में करूँगी, आप मुझे सेवा पर बुलाएं। बाबा जी कहते हैं बेटा तू पहले ही बड़ी कमज़ोर है, खाया पिया कर, थोड़ी सेहत बनेगी फिर सेवा करेगी, पहले तो तू खुद की सेवा कर, बहुत कमज़ोर है। तो वो कहती है बाबा जी मैं खाती हूँ पर मुझे लगता नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छा घी खाया कर, अच्छी रोटियाँ खाया कर, तभी तो तुझे लगेगा, और जब शरीर फिट होगा तभी तो तू यहाँ पे आके सेवा कर पाएगी। तो वो कहती है बाबा जी आप हमेशा ही मेरे साथ साथ रहते हो। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो सबके साथ हूँ और इसी तरह मैं हमेशा ही सबका साथ निभाता हूँ, पर संगत जो है मेरा कहना नहीं मानती, भजन सिमरन नहीं करती। तो वो कहती है बाबा जी आप सबको डांट लगाया करो। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने डांट लगा कर भी देखा, कोई फ़ायदा नहीं। तो वो कहती है बाबा जी ये संगत ऐसे नहीं मानेगी, आप इन्हें जो है सख्ती से पेश आओ। तो वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा मैं सबसे ही ऐसे करूँगा। और बाबा जी ने कहा कि बेटा उसका पाना मानो हुक्म जो रहो, मालिक ने हमारे लिए बेहतर जानता है, हमारे भले के लिए सब करता है, और बस यही है कि भजन सिमरन करो। और वो कहता है एक लड़का कहता है बाबा जी थैंक्स सानू जो है इन्ना वधिया हजूर देन लई। और बाबा जी कहते हैं बेटा ठीक है, बस इन हजूर की बात को ज़रूर मानना है। और एक लड़का कहता है कि बाबा जी आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा आपके साथ था, हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप तो मुझे जहाँ से भेजने में लगे हैं, जब से ये खबर फैली है सारी संगत को ये लगता है कि मैं डेरा छोड़कर जाने लगा हूँ। मैं डेरा छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ था और हमेशा ही रहूँगा। आपने तो सिर्फ उस मालिक के पाने में रहना है, गद्दी में चाहे कोई भी बैठे, आपने उनका हुक्म मानना है और भजन सिमरन करना है, यही आपके लिए सही होगा। तो वह लड़का कहता है कि बाबा जी आपसे हम बेहद प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तब जब आप मेरा कहना मानोगे, भजन सिमरन करोगे। और मुझसे पहले जो है जब हजूर जी महाराज जी भी इस गद्दी पर बैठे थे, वह भी संगत को भजन सिमरन के लिए समझाते थे, लेकिन जो है संगत नहीं मानती थी। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब से मैं गद्दी पर बैठा हूँ मैंने भी भजन सिमरन पर ही आपको कहा है। तो उसके बाद एक लड़की आती है और एक लड़की कहती है कि बाबा जी आपकी फ़ोटो में आपका स्वरूप बड़ा प्यारा लगता है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें फ़ोटो के बाद प्यारा नहीं लगता। तो वो कहती है बाबा जी आप तो मुझे बहुत प्यारा लगते हो। बाबा जी कहते हैं कि बेटा बाप को सबके जो बेटियां होती हैं उन्हें अपने बाप अच्छे ही लगते हैं, और इसी तरह मुझे भी आप बड़े प्यारे लगते हो। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी तरह माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, लेकिन माँ बाप से भी एक बड़ा रिश्ता उस मालिक के साथ है। हमें उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है और भजन सिमरन करना है, तभी तो हम उस मालिक की रजा में रहकर भजन सिमरन कर पाएंगे। बाबा जी की बातें सुनकर जो है संगत फूट फूट कर रो रही थी। बाबा जी कहते हैं बेटा संगत को ऐसा व्याकुल देखकर जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यही समझता हूँ कि संगत जो है इन चक्करों में मत पड़े और भजन सिमरन करे, और जो भजन सिमरन करेगा मालिक हमेशा उसके साथ है। आगे एक आदमी मिलता है और कहता है कि बाबा जी मेरे घर में
दिल नहीं लगता, मैं यहाँ डेरे में रहना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा आप घर पर भी रहकर भजन सिमरन कर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं बाबा जी, मैंने अब डेरे में रहकर जो है सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए आप सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए और अगर हमें आपकी सेवा का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो वह कहता है कि बाबा जी आप बड़े दयालु हैं, हमेशा ही अपनी संगत का साथ देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा संगत को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं संगत के लिए आता हूँ, और जब भी मैंने सेवा के लिए अपने सेवादारों और सत्संगियों को कहा है वह भी आगे आए हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम संगत और सेवा के लिए सेवादारों के लिए कुछ करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये प्यारे प्यारे सवाल आज बाबा जी से संगत ने किए, और बाबा जी वहाँ पर मौजूद थे और मौजूदा सरकार यानी हजूर जी भी वहाँ पर थे। तो साध संगत जी वह बाबा जी के बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी